क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, हमें एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें गिवन है कि फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, हमें क्या गिवन है कि एक वेक्टर है ए, जिस जो कि क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का 1 होगा। और हमें गिवन है कि एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 12 है। ओके, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स डॉट एक्स, ओके, फिर एक्स डॉट ए मतलब ए, एक्स डॉट ए हो गया, फिर माइनस ए डॉट एक्स मतलब माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए डॉट ए मतलब माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। ओके, अब हम जानते हैं जब भी वेक्टर सेम होंगे तो आप उसे ये लिख सकते हो। अच्छा, पता है ना क्यों लिख सकते हो ये, मैंने बताया भी था, अगर वेक्टर सेम होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 हमारा 1 होता है, तो इक्वल टू में ये दोनों बचेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर सेम है ना, तो बी की जगह पे भी क्या होगा, ए ही होगा। ओके, और इन्हें आप मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हो। तो हमने ये याद कर रखा है, तो इसकी जगह पे हम ये ले सकते हैं जब भी वेक्टर सेम होगा। यहाँ पे वेक्टर सेम है, x डॉट एक्स है, तो हमें क्या मिलने वाला है, x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस ये बताओ, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना a डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है ना। तो ये तो सेम सेम है ना, x डॉट ए डॉट एक्स, और बीच में माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बच गया माइनस ए डॉट ए, तो ये तो हटा दो, साइन क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। और ए डॉट ए क्या होगा, सेम वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू में 12। ओके, और तो और हमें इसकी वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करने वाले हैं। और ये 1 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम टू सेम पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू में 12। तो हमें क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 12, माइनस 1 इधर लाओ, तो 12 प्लस 1 मतलब 13। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या मिलेगा, मिलने वाला है √13। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस हमें इतना ही करना था। ठीक है।